मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स का स्वागत कर रहा हूं। और लैब वर्क का जो अपना काम चल रहा है, लेसन्स चल रहे हैं, उसी के कंटिन्यूएशन में आज एक्सपेरिमेंट नंबर 7 अपन डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक प्रिपरेशन की एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज है प्रिपरेशन ऑफ मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन यौगिक से मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन को बनाना है। एम डाई नाइट्रोबेंजीन भी इसे कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहली आपका लाइन वाला पेज, उसके ऊपर आप हेडिंग देंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 7। उसके पास में तारीख डाल देंगे आज की। पहला पॉइंट जो है एक्सपेरिमेंट का वो है उद्देश्य। ऑब्जेक्ट क्या है अपना? तो ऑब्जेक्ट है नाइट्रोबेंजीन से मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन बनाने का। तो आप इसको लिख दें, नाइट्रोबेंजीन से मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन को बनाओ। अब जो उद्देश्य है उसकी रिएक्शन क्या है? तो रिएक्शन है ये नाइट्रोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया कराई जाती है HNO3 और H2SO4 और ये दोनों कंसंट्रेट होते हैं। कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका जो मिश्रण है वो कहलाता है नाइट्रेटिंग मिश्रण, नाइट्रीकरण का मिश्रण। अभिक्रिया मेटा पोजीशन पर होती है, NO2 समूह मेटा पोजीशन पर जुड़ता है। उत्पाद के रूप में यौगिक प्राप्त होता है मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। अब इस यौगिक को बनाने के लिए अपने को अभिकर्मक क्या क्या चाहिए? तो नाइट्रोबेंजीन अपन लेते हैं 5 मिलीलीटर, सांद्र HNO3 नाइट्रिक अम्ल ये लेते हैं 15 मिलीलीटर, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 ये लेते हैं अपन 15 ml, और अल्कोहल अपने को चाहिए होता है इसमें रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए। तो इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, मिनिमम अल्कोहल लेते हैं अपन। अभिक्रिया को करने के लिए अपने को उपकरण क्या क्या चाहिए? तो इसमें अपने को गोल पेंदी का फ्लास्क चाहिए। जो फ्लास्क लेंगे वो राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, गोल पेंदी का 100 ml का। एक अपने को चाहिए वायु संघनित्र, एयर कंडेंसर, बीकर, कांच की छड़, वाटर बाथ, जल ऊष्मक और कीप। इन उपकरणों के बाद में अपने बनाने की विधि क्या है? तो बनाने की विधि में जो 100 ml का गोल पेंदी का फ्लास्क लिया है, राउंड बॉटम फ्लास्क, उसमें अपन सबसे पहले 15 मिलीलीटर ml सांद्र नाइट्रिक अम्ल कंसंट्रेट HNO3 डालते हैं। नाइट्रिक अम्ल में अपन 15 ml सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, और ये जो 15 ml सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे बहुत धीरे धीरे मिलाएंगे, तेजी से मत नहीं मिलाना है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलेगी और हीट निकलने के कारण फ्लास्क टूट भी सकता है, या बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा तो हाथ से छूट सकता है। तो जब नाइट्रिक अम्ल में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएंगे तो धीरे धीरे मिला के और फ्लास्क को टैप वाटर से धीरे धीरे ठंडा भी करते रहो बीच बीच में, जिससे बहुत ज्यादा ऊष्मा ना हो, जो फ्लास्क है बहुत ज्यादा गर्म ना हो। अब जो 15 ml सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, तो ये जो अपना मिश्रण तैयार होगा ये कहलाता है नाइट्रीकरण का मिश्रण, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। अब इसकी रिएक्शन कराई जाती है यौगिक नाइट्रोबेंजीन से। वो कैसे? तो नाइट्रीकरण का मिश्रण जो अपना तैयार हुआ है उसमें 5 मिलीलीटर नाइट्रोबेंजीन धीरे धीरे मिलाते हैं। जब भी रिएजेंट मिलाओ हमेशा धीरे धीरे मिलाओ, जिससे अभिक्रिया पूरी हो सके।
जल्दी से मिला दिया तो आपकी अभिक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। जिस समय नाइट्रोबेंजीन मिलाते हैं उस समय फ्लास्क को धीरे धीरे हिलाते जाते हैं। जब ये एडिशन पूरा हो जाए, नाइट्रोबेंजीन अपन पूरी तरह उसमें मिला दें, तो उसमें छोटे पोर्सलिन के टुकड़े होते हैं, वो डाल दो। टुकड़ों, पोर्सलिन से क्या मतलब, कोई प्याली, चीनी प्याली जो टूटी हुई होती है उसके छोटे पीसेज ले लेते हैं। वो किस लिए कि जब मिश्रण गर्म होगा तो बम्प नहीं करे, उछल करके बाहर नहीं निकले। पोर्सलिन का प्याला होगा, पोर्सलिन के छोटे छोटे टुकड़े होंगे, वो हीट एब्जॉर्ब करेंगे और वो अपनी हीट को ट्रांसफर करेंगे क्रियाकारी मिश्रण को। तो ये हमेशा ध्यान रखना। उसे डालकर संघनित्र लगा देते हैं जो एयर कंडेंसर है, और वाटर बाथ जो है जल ऊष्मक, उस पे 1 घंटे के लिए रख देते हैं और लगातार गर्म करते हैं। इसको गर्म करने पर अपन देखेंगे कि जो नाइट्रीकरण का मिश्रण है वो अभिक्रिया पूर्ण करेगा। जब 1 घंटे में अभिक्रिया पूर्ण हो जाए उसे अपन उतारेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करके एक बीकर लेंगे, उस बीकर में थोड़े से बर्फ के टुकड़े डाल देंगे और जो मिश्रण अपन ने 1 घंटे तक गर्म किया है उसको उन बर्फ के टुकड़ों के ऊपर डाल देंगे। जैसे ही बर्फ के टुकड़ों के ऊपर क्रियाकारी मिश्रण पड़ेगा, डलेगा, तो अपन देखेंगे पीले रंग का ठोस अवक्षेप के रूप में, सॉलिड के रूप में अलग होता जाएगा। इसे अलग कर लें, छान लें और ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लें। 3-4 बार इसके ऊपर ठंडा पानी डालें तो जो इसमें एक्स्ट्रा एसिड वगैरह कोई कंपाउंड चिपका हुआ है वो धुल करके निकल जाएगा। अब जो आपको यौगिक मिला उसको कम से कम मात्रा अल्कोहल में लेकर के हल्का सा गर्म करते हैं तो यौगिक अल्कोहल में घुल जाएगा। अल्कोहल जैसे ही ठंडा होगा तो यौगिक के क्रिस्टल्स, जो कंपाउंड है, वो अपने को वापस उसमें प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं पुनर्क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टल्स थे, उन्हें डिसॉल्व किया, उसकी अशुद्धियां सॉल्वेंट में रह गई, विलायक में रह गई और प्योर कंपाउंड अपने पास नीचे अवक्षेप के रूप में पुनः प्राप्त हो गया। ये जो यौगिक आपका प्राप्त हुआ ये है मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन। भौतिक अवस्था उसकी क्या होगी कि जो प्रोडक्ट बना है, उत्पाद बना है, वो हल्के पीले रंग का होगा और क्रिस्टली या ठोस अवस्था में होगा। इसकी उपलब्धि कितनी होगी तो 6 ग्राम के करीब कंपाउंड अपने को मिलेगा। और जब इस शुद्ध कंपाउंड का, प्योर कंपाउंड का जब अपन गलनांक निकालेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, तो वो करीब 90 डिग्री सेल्सियस अपना आएगा। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, इसे आप कर ले। इसकी पीडीएफ फाइल मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक में डालूंगा, उसे आप ओपन कर ले और लिखने का काम आप उससे कर सकते हैं। तो ये आपका कुल एक्सपेरिमेंट है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है और टाइम कंज्यूमिंग है। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको रखना पड़ेगा। थैंक यू।